ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के इल्जामात की पार्लियामान में गूंज। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने इल्जामात की सख्ती से तरदीद कर दी। कमेटी के सामने साबिक वजीर आजम ने कहा वो खुद हैरान है कि वकील ने उनका नाम क्यों और कैसे लिया। कहा जा रहा है कि अनमोल पिंकी पर तशद्दुद करके जोर दिया गया कि वो मेरा नाम ले, लेकिन हैरत है कि ऐसा क्यों किया जाएगा। सिंध में तो हमारी अपनी पार्टी की हुकूमत है, कुछ लोग महज सोशल मीडिया पर शोहरत के लिए किसी का भी नाम उछाल देते हैं। कमेटी ने मामले पर सिंध पुलिस से भी इस्तफसार किया, जिस पर एडिशनल आईजी आज़ाद खान ने बताया तफ्तीश के दौरान राजा परवेज अशरफ से मुतालिक कोई बात नहीं हुई, ये सब गैर जिम्मेदाराना बातें हैं। मुलजिमा की गिरफ्तारी के लिए काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे। मुलजिमा कराची से लाहौर मुंतकिल हुई, ऑनलाइन धंधा चल रहा था। शौहर और भाई कोकेन स्मगलिंग में मुलव्वस हैं। कुछ अकाउंट्स की तफसीलात भी मिली हैं। पुलिस और ANF के जो लोग मुलव्वस निकले उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कमेटी के रुकन तारिक चौधरी ने कहा मुलजिमा ने सियासी हिमायत हासिल करने के लिए दबाव का बयान दिया। कमेटी ने सिंध और पंजाब के IG से अनमोल पिंकी केस पर मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। सोशल मीडिया की हुदूद क़यूद मुकर्रर की जाएं। जुर्म साबित होने तक किसी की किरदार कुशी नहीं होनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं मुनशियात केस में गिरफ्तार खातून पिंकी के हवाले से बात आई कि उसने मेरा नाम लिया। खातून के वकील ने बाद में खुद वजाहत कर दी थी, मेरा दामन साफ है, डर है कोई और ऐसी साजिश का शिकार ना हो। जिसको ड्रग सप्लाई करने के इल्जाम में गिरफ्तार थी, वो जब कोर्ट में आई उसने मेरा नाम लिया। उनके जो वकील थे वो आए, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि ये खातून जिस वक्त कोर्ट में गई है उसने कहा कि मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है, मैं राजा परवेज अशरफ का नाम लूं। ये क्लैरिफिकेशन जिस वक्त आ गई तो लेकिन सोशल मीडिया पर तो भांत की बोलियां थी। बेदाग जिंदगी गुजारी है, मैं इस हाउस का चौथी बार मेंबर हूँ। ये जो फेक न्यूज है, कोई ऐसा निज़ाम वज़ा करना चाहिए जब तक तहकीक मुकम्मल ना हो जाए। उसके बारे में हर किस्म के तबसरे जो हैं वो ना सिर्फ इस सोसाइटी के लिए नुकसानदेह हैं बल्कि कई शुरफा की पगड़ियाँ उछालने के मुतरादिफ है। ऐसी कानून साजी होनी चाहिए कि ये जो सोशल मीडिया है उसके भी कोई हदूद जो है वो मुकर्रर होनी चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं मुजरिम अपने केस से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं। सिंध पुलिस से कहूँगा मुलजिमा को खामोशी से अदालत लाएं, उन्हें जो कहना है अदालत में कहें, बगैर तहकीक चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कानून साजी की अपील की। रूट क्रिमिनल्स होते हैं, ये आमतौर पे इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ मशहूर आदमियों के नाम लेके कनेक्ट करने की कोशिश करें ताकि सारी तवज्जो उधर मबजूल हो जाए और उसके केस से तवज्जो हट जाए। वी विल इंक्वायर इनटू दिस मैटर एंड आई एश्योर वी विल रिपोर्ट बैक टू दिस हाउस। राजा साहब, ये गंदगी के इस तरह के छींटे इर्द गिर्द से उड़ेंगे और वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे, आपको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। तहकीक के बगैर अगर इस तरह के शोशे बाहर निकलेंगे तो पता नहीं और कितने सारे लोग डैमेज होंगे, तो उन्हें वो पूरे मेजर्स लेने चाहिए। क्वाइटली लाया जाए कोर्ट में, जो बात होनी है अदालत में हो, बंद कमरे में, और उसे ले जाया जाए। दिस इज अ मेनेस जो कि दीमक की तरह खा रही है। हाउ टू गेट रिड ऑफ दीज पीपल हु आर सप्लाइंग दीज ड्रग्स टू इनोसेंट चिल्ड्रन, जिनके मुंह पे एक दफा लग जाती वो छूट नहीं सकती। इसके बारे में प्लीज आप लोग कोई करें, हमें डिस्कशन करना पड़े, डिबेट करना पड़े, लॉ स्ट्रेंथन करना, इसके ऊपर प्लीज हमें बैठना पड़ेगा। कराची में साउथ पुलिस अनमोल और पिंकी के अहम कारिंदे समीर से दोबारा तफ्तीश करेगी। गिरफ्तार मुलजिम समीर का दोबारा रिमांड हासिल करने के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा। पुलिस का कहना है मुलजिम समीर के नाम पर बैंक अकाउंट अनमोल और पिंकी इस्तेमाल कर रही थी। समीर के अकाउंट से चंद दिन पहले 9 लाख रुपए निकले थे। अब तक अनमोल और पिंकी के 35 ऑनलाइन राइडर्स की तफसीलात मिल गई हैं। 10 राइडर्स का ताल्लुक पंजाब से है। मुनशियात की सप्लाई में मुलव्वस 25 राइडर्स में से 17 गिरफ्तार हो चुके हैं। कराची में अनमोल और पिंकी समेत नशे का ऑनलाइन धंधा करने वाले 70 मुनशियात फरोशों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट साउथ में 45 डीलर सरगर्म हैं। गैर समाजी सरगर्मियों में मुलव्वस और असरो रसूख वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ एक्शन। DIG साउथ ने डिस्ट्रिक्ट साउथ के 20 एहलकारों को जोन बदर कर दिया। ये एहलकार तवील अरसे से डिस्ट्रिक्ट साउथ के मखसूस थानों में तैनात थे। इंक्वायरी और खुफिया रिपोर्ट्स में एहलकारों के गैर समाजी सरगर्मियों में मुलव्वस होने की निशानदेही हुई। एहलकार नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जियों और गैर पेशेवराना तर्ज अमल में भी मुलव्वस पाए गए। इंक्वायरी में 20 एहलकारों की निशानदेही की गई जो बार बार मखसूस थानों में तैनात होते। एहलकार मुख्तलिफ सिफारिशात और असरो रसूख इस्तेमाल करके दोबारा डिस्ट्रिक्ट साउथ आ जाते थे।
सेनेट और कौमी असम्बली में पाक चीन ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर करारदादें मंजूर की गई हैं। सेनेट में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाक चीन दोस्ती और भाईचारे की तजदीद की तारीखी करारदाद पेश की, जिसमें कहा कि पाक चीन बरादराना ताल्लुकात बाहमी एतमाद, एहतराम और मुश्तरका ख्वाहिशात पर मबनी है। 75 years of establishment of diplomatic relations between Pakistan and China, our all-weather strategic cooperative partner, has stood all tests of time. We deeply appreciate China's consistent support for Pakistan's sovereignty and territorial integrity. Likewise, Pakistan upholds the One China principle and on all its core interests. Our recent joint initiatives to promote peace and stability in the Gulf and the Middle East reflect a shared sense of responsibility as peace-loving nations to contribute positively to global security and stability. Throughout the conflict between US and Iran and Israel, we have been in constant touch with my counterpart, Foreign Minister, His Excellency Mr. Wang Yi, as well as the other colleagues from the region. We look forward to next phase of CPEC 2.0, focusing on industrialization, agriculture, IT, and socio-economic development. We are confident that the benefits of Pak-China partnership will reach to every citizen of Pakistan. बाकू में वज़ीर आला मरियम नवाज की अज़रबैजान के वज़ीर माइकल जबारोव से मुलाकात हुई। मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी की सहूलत कारी के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला किया गया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की सरबराही करेंगी। वर्किंग ग्रुप में दोनों जानिब से मुताल्लिका सरकारी महकमे और तकनीकी माहिरीन शामिल होंगे। वर्किंग ग्रुप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मौके को मुनज़्ज़म करेगा, सरमायाकारों की बाहमी हम आहंगी और मंसूबों की तरक्की में सहूलत फराहम करेगा। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में 78 रन से हराकर सीरीज 2-0 से जीत ली। पाकिस्तान को पहली बार होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश कर दिया। लिटन दास मैच के मुशफ़िकुर रहीम सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। टेस्ट टीम की कप्तानी के हवाले से बोर्ड से बात करूंगा, मेरी नीयत साफ है, फैसला बोर्ड का है। बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्त पर शान मसूद कहते हैं, कप्तान रहूं या ना रहूं, मेरा मकसद पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट को बेहतर करना है। जज्बाती होकर हर चीज तब्दील नहीं कर सकते। नीयत साफ है। अगर मैंने टेस्ट क्रिकेट की जॉब भी ली थी, वो टेस्ट क्रिकेट इम्प्रूव करने के लिए ली थी। चीज़ें हैं वो बोर्ड के साथ बैठ के डिस्कस करने की हैं। डिसीजन हमेशा बोर्ड का होता है। मेरी यही कोशिश होगी किसी भी कैपेसिटी में, ज़रूरी नहीं है कि मैं कैप्टनसी की चेयर में बैठ के या प्लेयर की चेयर में बैठ के या कहीं भी, हमें नहीं पता होता कि लाइफ ने आपको किधर लेकर जाना है। अगेन आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को चेंज या कोई इस चीज़ से ज़्यादा ये इस सोचने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान क्रिकेट किस तरीके से बेहतर हो सकती है।